राधे 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 श्री राधे 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 राधे
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज के, पूज्य बाबा महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री लाडली लाल की, वृंदावन धाम की। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। बीच बीच में कहीं सैद्धांतिक बातें आती हैं, कहीं भजन के जो प्रबल प्रतिबंधक तत्व हैं उनसे दूर रहने की बात आती हैं, कहीं सुंदर लीला की बात आती हैं, कहीं नाम की महिमा आती है, कहीं रज की महिमा, कभी लताओं की, कभी रसिक जनों की रहनी, कभी साधन संबंधी जो मधुर मधुर बातें हैं, कभी जो बहुत कठिन बातें हैं, माने अनेकों विषयों पे जो श्री धाम वृंदावन के रस से संबंधित है उनकी इसमें बहुत बढ़िया से चर्चा की गई है। अगला श्लोक स्मरण करेंगे। स्त्री राक्षस्यः सुविषम कृते रक्षतं रक्षतं च क्रोधासूया मदपि सुनता दम्भलोभा नृतादैः वृन्दाटव्या विरभयतो रक्षतं न्यून भावात् राधा कृष्णौ निज करुणया सर्वतो रक्षतं माम्। श्री राधा कृष्णौ निज करुणया सर्वतो रक्षतं माम्। ये इसमें जो है जो वृंदावन रस पाने के जो लोलुप हैं, विशेष इच्छुक हैं, उनके लिए कुछ बातों के लिए बड़ा उस पर विशेष ध्यान रखने की बात कही गई है। देखिए, पूरे आप सतयुग से लेकर के और आद्यावधि आज तक देखेंगे तो इस मनुष्य के पतन के मात्र 3 ही विशेष कारण हैं। एक, स्त्री के प्रति भोग्य वृत्ति और मान सम्मान, और कंचन कामनी और कीर्ति कहते हैं। 3 ही चीज़ में सबसे विशेष जो देवी रूपा उसको जब भोगने की लालसा होती है तो सारा अनर्थ करा देती है। वो सारा जो ना करना होगा सब करवा देगी। और इसलिए स्त्री के प्रति घृणा नहीं है। स्त्री के प्रति तो बड़ा आदर, देवी कहते हैं हम लोग, माता कहते हैं, बहन कहते हैं, लेकिन वो साधना में कहीं रुकावट ना आ जाए, उसे उसमें उलझ करके उसके प्रेम में फंस करके हम कहीं अपना सर्वनाश न कर लें, इसलिए निषेध किया गया है कि जिस पथ के लिए तू कदम बढ़ाया है उसके लिए अड़चन हो सकती है, उनको दंडवत करके प्रणाम करके निकल जाए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे। स्त्री राक्षस्यः कह रहे हैं कि जैसे कि हे भैया तुम साधक हो ना, तुम प्रियाजू की सखी बनना चाहते हो, सखा बनना चाहते हो, मैं ठाकुर जी का सखा बनना चाहते हो, और जो रस है जैसे कोई दास्य रस है, सख्य रस है, वात्सल्य रस है, मधुर रस है, अगर इस रस की प्राप्ति करना चाहते हो तो स्त्री जाति से ऐसे डरो जैसे राक्षसी से डर लगता है। उनमें दोष बुद्धि नहीं है कि अगर थोड़ी सी क्यों रिपटन है, थोड़ा सा पाँव रिपटा तो बहुत दूर जाके गिरोगे। इसीलिए कह रहे हैं उनमें सबसे बढ़िया मातृ स्वस्त्री और पुत्री के भाव हो तो निकल जाओगे।
तो इसमें कोई ये न समझेगा ये राक्षसी कह रहे हैं। राक्षसी नहीं कह रहे हैं भाई, कहते उनसे इतना भयभीत रहो, मैंने उनके प्रति इतना आदर रखो कि मतलब जैसे एक देखते हैं तो सांप को जैसे डर लगता है ना, ऐसे कहते हैं कि इससे तुम्हारी साधना हो जाएगी, इसे जिसके लिए तुमने कदम बढ़ाया है वो तुम्हारा काम बन जाएगा। और नहीं तो कहीं इसमें उलझ गए तो बड़े बड़े इसमें उलझ करके अपना सर्वनाश कर लिए। अजामिल में क्या कमी थी, ऋषि पुत्र थे ना, इसलिए निषेध किया गया। और कह रहे स्त्री राक्षस्य, जैसे राक्षसी से, जैसे ताड़का से डर लगता था, पुतना से डर लगता था, कह रहे हैं कि भैया इतना निवेदन कर रहे हैं आचार्य चरण कि भैया राधा कृष्ण व निज करुणया सर्वतो रक्षतम माम, कि हे श्यामा श्याम आप मुझे इस प्रकृति रूपी जातुधानी से मेरी, क्योंकि हमारे लिए सम नहीं है, हमारे लिए क्या है, विषवत है, विषम है, हमारे लिए सहज नहीं है, इसलिए आप कृपा करके मेरी इनसे रक्षा कीजिए। एक बार नहीं कहिए, रक्षतम रक्षतम माम, मैं तो स्वाभाविक विषयी हूँ, पामर जी हूँ, मेरी फिसलने की विशेष आशंका है, विशेष उम्मीद है, आप मुझ पे ज़्यादा ध्यान रखिए, मेरी रक्षा कीजिए। फिर कह रहे हैं क्रोधा सूया, क्रोध असूया, क्रोध आप लोग जानते हैं, क्रोध बड़ा एक अनल है, और क्रोध प्रायः जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तभी उत्पन्न होता है। तो कह रहे हैं कि मान लो हम किसी गलत मतलब रास्ते पे पाँव धरें और हमारी वो बात पूरी न हो तो स्वाभाविक मुझे क्रोध होगा। तो हे कृपानाथ, हे श्यामा श्याम, आप मेरी ये जो प्रचंड जो महाअग्निवत जो समग्र तपस्याओं को भजन को नाश कर देने वाला जो अनल रूप क्रोध है, आप मुझे उसकी रक्षा, उससे मुझे बचाना। मुझे और कुछ दिखता नहीं है आपकी कृपा के सिवा। असूया, असूया होता है किसी में गुण है लेकिन हमारी उनके प्रति ईर्ष्या है, हम उनको देख के जलते हैं, उनकी कीर्ति को, उनकी बड़ाई को, उनके ऐश्वर्य को, उनकी मान प्रतिष्ठा को, उनकी विद्या को, उनके भजन को। तो हमें उनके माने गुण में दोष देखना क्या कहलाता है, असूया। तो महातमो गुण से उत्पन्न होता है। तो कह रहे हैं कि साधकों में असूया बहुत होती है। जैसे मान लीजिए कोई साधक थोड़ी ज़्यादा भजन कर रहा है तो अगर उनकी कोई बड़ाई कर दे तो उनको भीतर भीतर जलन होती है, कह रहे भाई मैं भी तो करता हूँ, हमारी तो कोई चर्चा ही नहीं करता है, हम तो उनसे ज़्यादा करते हैं। तो साधक में असूया होती है, मतलब गुण में दोष देख के जलन जो होती है। चलो फिर कह रहे हैं मद, एक जो अपनी किसी बात को लेकर जो मद होता है ना, धन को लेकर के, रूप को लेकर के, विद्या को लेकर के, बल को लेकर के एक मत्तता छाई रहती है, कुल को, खानदान को लेकर के। तो कह रहे हैं ये जो मद है जो दिखता नहीं है लेकिन बड़ा मतवाला करके रखता है, आप कृपा करके मुझे उससे बचाइए। पिसुन्नता, पिसुन्नता भी एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। चुंगलखोरी, इनकी बात उनको करके लड़ा देना, कुछ अपनी तरफ से मिला देना, मतलब चुंगलखोरी आप लोग जानते ही हैं, ये साधक के लिए बहुत अनिष्ट करने वाला है। यही ऐसा होता है कि कुछ साधक के भजन भी बहुत बढ़िया करते हैं लेकिन दोष रहने के कारण वो 50 साल होने में प्रकाश नहीं होता। तो पिसुन्नता से हमें बचाइए। दंभ, दंभ कहते दिखावा को, जो हम नहीं है वो दुनिया के सामने प्रकट करना। लोभ, किसी बात की वह चीज़, और लोभ आप लोग जानते ही हैं, विशेष इसकी चर्चा नहीं करें। लोभ, बहुत सारी चीज़ों के लिए लोभ होती है, उन बातों से, लोभ से। और लोभ अनृत कहते मिथ्यात्व, जो झूठी बातें हैं, और बहुत सारी इसमें बातें हैं। लोभ है, कपट है, छल है, इत्यादि इत्यादि बातें हैं। इसे आप हमें, हे राधा कृष्ण, आप हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए, हम अपने बल पे निर्वाह कर सकें। ऐसी हमारी जो बुद्धि पवित्र इतनी नहीं है, इतनी हमारी क्षमता नहीं है, आप कृपा करके हमें
रक्षतम रक्षतम माम, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। वृंदाटव्या विरह भजतो रक्षतम न्यून भावात। कह रहे हैं कि एक हमें हमारे मन में विरह सताते रहता है कि कहीं वृंदावन से हमें कभी दुराव न हो जाए, मैंने वृंदावन कहीं हमसे छूट न जाए, कोई ऐसी परिस्थिति ना आ जाए कि वृंदावन से हमें विरह हो जाए, वृंदावन से हमें बाहर जाना पड़े। तो ऐसी स्थिति कृपा करके आप मुझे मत आने देना, आप मेरी रक्षा करना। कह रहे कितना न्यून, थोड़ा सा ही विरह न हो, अरे विरह की आशंका ही न हो, ऐसी परिस्थिति मत आने देना कि विरह की बात हमें सुनना पड़े। विरह होना तो बहुत दूर की बात है। देखिए विरह मन होता है अभाव, मैंने उससे दूरा हो जाना। भाई भक्त को विरह कब महसूस होता है, मैंने उसके इष्ट का दर्शन नहीं हो रहा है, अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा है, तब उसका जो विरह हो रहा है कि उसको कभी दिखते थे, कभी छूने का भाव प्रकट होता था कि हम छू रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, कभी बिल्कुल नीरस जिंदगी सी लग रही है कि हमें तो कभी दर्शन ही नहीं हुआ, कभी अनुभव नहीं हुआ। तो उसमें जो रुदन हो गए है, उसमें जो पीड़ा होती है, जो उसमें कष्ट होता है, उसको विरह कहते हैं। मैंने नहीं मिलने का जो दुख है, नहीं प्राप्त होने का दुख है। कह रहे हैं कि मैंने कभी ऐसी स्थिति ना आ जाए कि मैं वृंदावन से बाहर जाने का संजोग बन जाए, थोड़ी सी भी ऐसी इसकी आशंका भी मेरे पास। न्यून भावात राधा कृष्णो निज करुणया सर्वतो रक्षतम नाम। जैसे स्त्री रूप जातु धानी है, जो हमारे लिए विश्वत हैं, क्रोध है, असूया है, मद है, पिसुनता है, दंभ है, लोभ है, कपट है, छल है, वृंदावन का थोड़ा सा भी विरह है। हे श्यामा श्याम, इन सब चीज़ों से आप कृपा करके सर्व प्रकार से मेरी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। जय जय श्री राधे। क्षुधा देह त्यागो बरमिह गृहस्थई नहीं मिला, म्यपि श्रेयः प्राप्तौ न जुवति समीपम क्षणमये, न जयाम श्री वृंदावन मखिल नासेपि मनसा, न जहयाम श्री वृंदावन मखिल नासेपि मनसा, अपि यहो क्षुद्रस्यापि व्यवसिति मिमां कः सफलयेत, कः सफलयेत। क्षुधा देह त्यागो बरमिह गृहस्थैर नहीं मिलामि। कह रहे मुझे भूख लग जाए, मैंने भूख तो स्वाभाविक लगेगी ना, संध्या को खाएंगे तो सवेरे भूख लग जाएगी, और सवेरे खाएंगे तो संध्या तक भूख लगी जाती है, प्यास लगी जाती है। तो स्वाभाविक जब से जन्म है तभी से हमारे पीछे ये श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं ना कि क्षुधा क्या है, कुकरी के समान है, कुतिया के समान है। तो जैसे अगर आपके द्वार पे कोई कुतिया पड़ी हुई आप पाल रखे हैं, तो उसको अगर आप रोटी नहीं देंगे तो वो काँव 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 तो करेगी ना, भूकेगी। इसी तरह हमारे पीछे एक क्षुधा है, वो एक कुतिया के समान है। उसको ज़्यादा भूखे मत रहिए, उसको समय पर रोटी दे दीजिए, वो शांत रहेगी, और उसको रोटी दे के भजन करिए। तो कह रहे हैं कि स्वाभाविक जो ये पंचभौतिक शरीर है तो भूख तो लगनी है। कह रहे हैं कि क्षुधा देह त्यागो बरमिह गृहस्थैर न मिलामि। कह रहे भैया भूख लगेगी, मैंने भूख लगने पर मैं मरना पसंद करता हूँ, किंतु गृहस्थियों के यहाँ जा कर के और याचना करना मुझे बड़ा कष्ट होता है। कहीं हाथ पसारना मांगना मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता है। भूखे मर जाना अच्छा है, लेकिन देखिए कैसा वैराग्य है। ये कोई श्लोक नहीं है भाई, ये कोई जिंदगी है क्या, ये जीवन जिया है। जब तो कह रहे ना कि मैंने भूखे मर जाऊंगा मंजूर है, किंतु जो गृहजन हैं उनके यहाँ जा कर के हाथ पसारना मांगना हमारे बस की बात नहीं है।
अपि श्रेयः प्राप्तौ न ज्योति समीपम क्षणमये। एक बहुत बढ़िया बात है ये। इस बात को संत महात्मा, जो अच्छे संत महात्मा हैं, वो इस पे बड़े विशेष ध्यान देते हैं। कहते हैं कि महिला से पवित्र संबंध भी न रखे जिसको आगे बढ़ना है, क्योंकि माने वहाँ रिपटन की संभावना है। कितने भी बढ़िया संबंध रखेंगे तो हो सकता है वहाँ जैसे उसमें डर बना रहेगा हमेशा। जितना संबंध न बना के रखें उतना बढ़िया है शादी के लिए। जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं वो, और जिसको नहीं करना वो तो कुछ भी कर सकता है भैया, उसके लिए तो कोई रोक टोक नहीं है ना। तो कह रहे हैं कि यद्यपि श्रेय प्राप्त हो न ज्योति समीपम क्षणमय, श्रेय कामना के लिए, मंगल कामना के लिए सत्संग करने के बहाने से या किसी अन्य सेवा के बहाने से भी जितनी दूरी बन सके दूरी बना के रखे, उसमें मंगल होगा। क्योंकि ये माया है, बहुत बेस बदल के आती है। हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो ये करने जा रहे हैं, हम तो दर्शन करने जा रहे हैं, हम तो सत्संग करने जा रहे हैं, ऐसा सुंदर मतलब लोभ दे करके और साधक का अधःपतन करा देती है। इसलिए युवती से, महिला से जितनी दूरी बने साधक को सर्वोत्तम है। जुगल सरकार की। और कह रहे हैं क्षणमय, कह रहे हैं क्षण भर के लिए भी उनका संपर्क न रहे तो बहुत बढ़िया है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, न जहयाम श्री वृंदावन मखिल नाशेपि मनसा न जहयाम। देखो मैंने ये निष्ठा ऐसी है ना, अगर थोड़ा सा भी हम लोग को कष्ट हो जाए, थोड़ी तकलीफ हो जाए, तो जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, वैसा सामान्य साधक, जो साधक नहीं उसकी तो बातें ही छोड़ दो। यहाँ अच्छे साधक की बात हो रही है। थोड़ी सी परिस्थिति शारीरिक या पारिवारिक या सामाजिक बात आती है और कहीं जान के खतरा हो तो फिर क्या कहना है। तो कहते हैं आदमी झट अपनी जो बातों को, अपनी निष्ठा को पट बदल देता है। तो कहने भैया कि न जहयाम, मैं नहीं त्यागूंगा, न जहयाम श्री वृंदावन मखिल नाशे भी मनसा, सर्वस्व नाश होने पर भी मैं श्री धाम वृंदावन को नहीं त्यागूंगा। और फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, ऐसा अभी इसको हमें पाठ करना हो तो खूब बढ़िया से पाठ कर देंगे, गा देंगे, बजा देंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाए उस समय स्थिर रहना बिना कृपा के संभव नहीं है। मनसा अपि यहो क्षुद्रस्यापि व्यवसितिमिमां कः सफलेत, कः सफलेत। कह रहे भैया ये जो हम देखो अपने को, जैसे साधक जो है ना, अच्छे साधक अपने को बड़े तुच्छ मानते हैं, पामर मानते हैं, दीनहीन मानते हैं। वास्तविकता तो यही है ना, जो कछ होय सो तिहारी, कृपा से होय बिहारी बिहारी। स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु हे मेरे श्यामा श्याम, हे मेरे बांकी बिहारी, जो कछ होय, जो कुछ हुआ था, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, वो सब केवल और केवल आपकी कृपा से संभव है। हम तो माटी के धोंधा हैं, पता न कब बुलबुला हैं, कब जल में तो है ही। अभी जो कुछ बुलबुला का रूप दिख रहा है, क्षण में गया हो जाए, कोई ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि क्षुद्रस्यापि व्यवसितिमिमां कः सफलेत। कह रहे हैं कि हे वृंदावन धाम, हे मुझे इस पामर और दीनहीन जो व्यक्ति की ये जो बातें हैं ना, ये केवल आपकी कृपा से ही सफल हो सकती है। इसे हम लोग कहते हैं ना कि आपके बिना भला कौन कर सकता है, आपके बिना मुझे कौन सहयोग कर सकता है। आप ही मेरे रखवाले हैं, आप ही मेरे पोषक हैं, आप ही मेरे शरण्य हैं। तो वैसे ही कह रहे हैं कि आपके बिना इस जो हमारी जो मनसा है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारा जो मनोरथ है,
भला आपको छोड़ करके कौन इसको सफल कर सकता है, अर्थात कोई नहीं है। हे इस वृंदावन धाम, आप ही इसको पूरी कर सकते हैं। हम तो केवल और केवल आपकी शरण में हैं, क्योंकि हम क्षुद्र हैं। देखिए ना, अभी हम बैठे हैं, पीछे क्या हमें दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? ऊपर हमें नहीं दिख रहा है, बाईं ओर नहीं दिख रहा है, आगे थोड़ी खूब 2 4 10 मीटर 50 मीटर 100 मीटर देख पाते हैं जी। तो क्षुद्र नहीं है क्या? तुच्छ ही ज्ञान है ना, तुच्छ जानकारी है। तो अगर क्षुद्र कह रहे तो कौन बुराई कर रहे हैं भाई? तो कह रहे हैं कि आपकी अनुग्रह की सिवा हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। केवल और केवल आपकी कृपा से ही ये सारी बातें संभव है, अन्यथा बहुत दुर्लभ है। ये सफल होने की तो संभावना ही नहीं है। केवल सफलता प्राप्त होगी इसमें आपकी कृपा से, आपकी कृपा दृष्टि से। हमें तो केवल आपकी कृपा का ही भरोसा है। जुगल सरकार की। न शास्त्र गुरु कोटिर्भिर्न खलु लोक निंदा सतैः महानर दृष्टिभिर्नहि विपत्ति सौख्यैर्नहि मनागपि च नोत्सहे हतमनो जुवत्याहृतं निरोधमत ईदृशं किमितासि वृंदा किम वितासि वृंदाटवी। कैसी कैसी बातें, विचित्र विचित्र विलक्षण विलक्षण बातें कही हैं। न शास्त्र न गुरु कोटिभिर न खलु लोक निंदा सतैः। कह रहे भैया कि करोड़ों करोड़ों बार हमने शास्त्र सुनी है, पढ़ी है, गुरु जी के करोड़ों बार हमने उपदेश भी सुनी है कि भैया ये जो बातें हैं ना, ये काम नहीं करना चाहिए, ये करने से बहुत अवजस होता है, निंदा होती है, ये करने योग्य नहीं है। किंतु यहाँ भी सुनी है कि महानर दृष्टि भीर नहीं विपत्ति सौखेर नहीं। कि भैया ये जो चीज़ है ना, महानरक की खान है, और विपत्ति इसमें सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। सुनते हैं ना भाई? जैसे मान लो अभी कोई पिताजी कहते हैं कि भाई चोरी मत करना बच्चा, चोरी करने का परिणाम बड़ा बुरा होता है, ये मत करना, इसका परिणाम बड़ा बुरा होता है। तो गुरुजी भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं लोक में निंदा होगी। एक बार नहीं, 50 सैकड़ों बार हम लोग सुनते हैं। यही बात नारी के प्रति कह रहे हैं कि भैया इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं कि इसमें कह रहे ना कि विपत्ति सौखेर नहीं। विपत्ति है, मतलब संकट ही संकट है। सौखेर न ही, सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर भी कर मनाक गपी छ, मनाक मन होता है थोड़ा सा भी, लेकिन जैसे लगता है कि हम लोग कान में कुछ भर दिया गया है, उपदेश सुनते ही नहीं है। कहने का मतलब स्त्रियाकर्षण इतना प्रबल है, प्रकृति के प्रति इतनी स्वाभाविक आकृष्टि है। फिर कह रहे मनागपि च नुत्सहे हत मनो युवत्याहृतम। इतने उपदेश सुने हैं, शास्त्र भी पढ़े हैं, और सारी बातें सुनी है कि इसमें कष्ट होगा, नरक मिलेगा, भारी संकट में पड़ जाओगे। फिर भी पतन और ज्ञान काम तनिक भी वो ठहरता नहीं है, तनिक भी वो ज्ञान काम नहीं करता है। तो कह रहे ऐसी तो हमारी स्थिति है। और निरुद्धमत ईदृशम किम वितास वृंदाटवी। अब कह रहे हैं कि हमारी तो हमें अपनी क्षमता पता है, हम कितने पानी में हैं मुझे पता है। इसलिए श्रीधाम वृंदावन से कह रहे हैं कि हे वृंदाटवी, हे करोड़ों करोड़ों वात्सल्य
मई माताओं से बढ़कर वात्सल्य वाली माता वृंदाटवी इस महापरिस्थिति से, इस झंझट से, ईदृशम किम वितास वृंदाटवी, आप क्या हमारी रक्षा नहीं करोगे? हमें इसका मतलब समझ रहे हैं, ये नकारात्मक से बात नहीं है। जैसे हम लोग कहते जाओगे ना, खाओगे ना, इसका मतलब क्या होता है जी कि नहीं खाओगे? इसको एम्फेसाइज करता है ना, जो बल देता है उस पर, इसका मतलब तुम अवश्य करोगे। तो यहाँ जो कह रहे हैं ना कि निरोधु मुत ईदृशम किम वितास वृंदाटवी, कि आप मेरी अवश्यमेव रक्षा करोगी। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आप मेरा पतन नहीं होने दोगी, आप मुझे इस गर्त में नहीं गिरने दोगी, मेरी निंदा नहीं होने दोगी, मेरा अपजस नहीं होने दोगी, मुझे इस संकट में नहीं पड़ने दोगी। एक केवल और केवल आप ही की कृपा का मुझे बल है। तो जो श्रीधाम वृंदावन का भरोसा रखते हैं उनको वृंदावन तो गोद में रखे ना, हाँ गोद में, जैसे बालक मलिन को मात गोद कर ले। वृंदा विपिन स्वभाव सुने, अपनो ही गुण दे। वृंदा विपिन स्वभाव सुने, अपनो ही गुण दे। जैसे बालक मलिन को मात गोद भरी ले। कहने की भैया मैं तुझे वृंदावन की दया, उनकी महिमा बताऊं कि वृंदावन का स्वभाव सुनो। श्रीधाम वृंदावन जो शरण में आता उसके दोष को नहीं देखते हैं, वो केवल और केवल अपनी कृपा से ही उसको सारे दोषों को दूर करके, सारे मल को धो करके गोद में, मैंने उसको इतना पवित्र बना देते हैं और पवित्र बना करके प्रिया प्रीतम की मानो इसे बालक को गोद में अर्पित करते हैं ना, तो उसके सारे मल को, पाप को धो करके और प्रिया प्रीतम के चरणों में योग बना करके समर्पित कर देते हैं कि जुगल किशोर शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजिए। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजिए। कि हे मदन गोपाल श्यामा श्याम, ये आप ही का है। बहुत जन से भटक रहा था, मैं समझा बुझा करके लाया हूँ। अब ज़्यादा मीन मेख मत करिए, इसको अब स्वीकार कर लीजिए। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे श्याम। राधा